वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में प्रयागराज डिवीज़न में एनसीआर में एग्ज़ाम हुआ था, प्रमोशन कोटा एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें टीएम 1 के लिए अलाउड होता है। उसके कुछ क्वेश्चन करने। एग्ज़ाम हुआ था 29 अक्टूबर को। 2 घंटे की ड्यूरेशन होती है और 100 नंबर का ही पेपर होता है। और देखिए, इस एग्ज़ाम में 110 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन सर्विंग बिकॉज। ये आपका बेसिक सिविल का क्वेश्चन है। ये देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग के दो पार्ट होते हैं, दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा होता है लोकेटिंग पोजीशन ऑफ अ पॉइंट बाय एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट। पहला वाला पूछा इसमें, तो देखिए होल फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को छोटे पार्ट्स में बांट कर उसका सर्वे करना, उसको बारीकी से छोटे पार्ट्स में काम करना। और इसका जो हमारे पास होल टू पार्ट जो किया जाता है, वो किया जाता है त्रुटियों का संचय रोका जाने के लिए, यानी कम से कम गलती हो सके उसके लिए। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, इन लेवलिंग चेंज पॉइंट डोनेट्स अ पॉइंट वेयर। लेवलिंग में चेंज पॉइंट वो बिंदु दर्शाता है जहां, लेवलिंग देखिए, इस इमेज को देखिए पहले। अगर आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ये इमेज देखी हो, ये डिवाइस देखा हो, तो ये ऑटो लेवल मशीन होती है। इससे लेवल चेक किए जाते हैं। ये स्टैंड होता है, यहाँ मशीन लगती है, और ये होता है स्टाफ। स्टाफ को एक जगह पर रखे रीडिंग ले जाती हैं। और देखिए, लेवलिंग में जो चेंज पॉइंट होता है वो पूछा गया है। आंसर इसका डी है। स्टाफ ये डिवाइस होता है, इसे डिवाइस कहते हैं, सॉरी स्टाफ। एक तरह से ये आपका मेजरमेंट टेप होता है। तो चेंज पॉइंट होता क्या है, देखिए चेंज पॉइंट होता है सबसे पहले जो रीडिंग ली जाती है उसे हम कहते हैं बैक साइड। बैक साइड और फोर साइड दोनों स्टाफ से ली जाए, वो इसका आंसर है। अब बैक साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है, ये पता होना चाहिए। बैक साइड होता है सबसे पहली रीडिंग जो ली जाए स्टाफ को सेट करने के बाद, मशीन को सेट करने के बाद, उसे कहते हैं बैक साइड। एक होती है फोर साइड। फोर साइड होती है जो स्टाफ को हम चेंज करते हैं, नहीं, स्टाफ को बिना चेंज करे लास्ट में रीडिंग ली जाती है, उसे फोर साइड कहते हैं। और एक होती है इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट साइड होती है जो बैक साइड और फोर साइड के बीच में, इस दौरान के बीच में जो ली जाती हैं उसे कहते हैं इंटरमीडिएट साइड। देखिए, ये चीज़ें थोड़ी बेसिक ही मुझे जानकारी है, वही आपको बता रहा हूँ। आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में पानी की मात्रा जिस पर उसे 3 मिलीमीटर के धागे में बेलने पर मिट्टी टूटने लग जाती है, उस मिट्टी के गुण को क्या कहा जाता है। ये आपकी होती है प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट। एक ऑप्शन इसमें परमीएबिलिटी लिमिट भी है। ये मिट्टी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें से किसी भी मिट्टी के सैंपल से पानी फ्लो हो सके। तो आंसर इसका प्लास्टिक लिमिट। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये परमीएबिलिटी लिमिट की कोएफिशिएंट दे रखे हैं, यानी कि परमीएबिलिटी लिमिट किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। क्ले की यहाँ सबसे कम है, यानी वाटर जो क्ले में से फ्लो होगा वो बहुत कम फ्लो होगा। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस है हमारा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की परमीएबिलिटी लिमिट सबसे कम होगी। तो क्ले की परमीएबिलिटी लिमिट सबसे कम होगी, यानी मिट्टी है, ये वाटर फॉलो कर रहा है, ये मिट्टी है, इसमें से जो वाटर फ्लो करेगा वही जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है परमीएबिलिटी लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ अ रेलवे प्रोजेक्ट इज जनरली बेस्ड ऑन। आंसर इसका प्रीलिमिनरी इंजीनियरिंग सर्वे, यानी प्रारंभिक इंजीनियरिंग सर्वे। अगला ऑप्शन देखते हैं। ब्लॉक सेक्शन से अनियंत्रित होकर आने वाले और स्टेशन सेक्शन में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले वाहन को ट्रैप करने के लिए बनाई गई साइडिंग डैश कहला जाती है। यानी कि क्वेश्चन को पूछा है कि ब्लॉक सेक्शन से और गाड़ी स्टेशन सेक्शन में आती है, यानी कि यार्ड सेक्शन में आती है, तो उस समय पे उसको ट्रैप करने के लिए कौन सी साइडिंग बनाई जाती है। ये होता है कैश साइडिंग। ये उन लोकेशन पर होता है जहाँ पर ग्रेडियंट होते हैं, जैसे कि 1 in 400 समथिंग, इस तरह के ग्रेडियंट होते हैं, ढलान होती है, वहाँ पर ये कैश साइडिंग बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एस पर IRPMW यानी कि इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड सेस विथ फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक। ब्रॉड गेज के लिए सेस की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 90 सेंटीमीटर। ये है आपकी सेस, यानी रेलवे ट्रैक पर जो गिट्टी के साइड में जो रास्ता बना होता है, इसे सेस कहते हैं। 90 सेंटीमीटर की होनी चाहिए न्यूनतम, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। IRPWM के अनुसार ब्रॉड गेज साइडिंग जिस पर अनुमेय गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, न्यूनतम कितना बैलास्ट कुशन देना चाहिए? 350 mm होना चाहिए न्यूनतम बैलास्ट। अगला क्वेश्चन। फॉर एडियन यानी सहायक मंडल इंजीनियरिंग के लिए मानसून पेट्रोलिंग का काम जांच करने के लिए निर्धारित शेड्यूल क्या है? इंस्पेक्शन क्वेश्चन है। वंस इन मंथ मानसून पेट्रोलिंग में एडीएन का इंस्पेक्शन टाइम क्या होना चाहिए? महीने में एक बार। फॉर कन्वर्टिंग फ्री रेल्स टू LWR CWR यानी कि फ्री रेल्स को LWR लॉन्ग वेल्डेड रेल और कंटिन्यूस वेल्डिंग रेल में चेंज करने के लिए 72 UTS 72 UTS ग्रेड की रेल को 90 UTS ग्रेड की रेल से जोड़ते हैं, तो कौन सा पोर्शन इस्तेमाल करना चाहिए? UTS होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये पोर्शन इस्तेमाल होता है 90 UTS का। ये पोर्शन होते हैं, देखिए ये पोर्शन होता है, ये मोल्ड होता है, एक तरह से सांचा, वेल्डिंग की जाती है। पोर्शन एक तरह से आप कह सकते हैं बारूद टाइप का होता है, जो कि हाई टेम्परेचर पर जलकर जो वेल्डिंग करने में पूरे सहायक देता है। अब देखिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। ये कोई रेल है, इस पर दोनों तरफ से हम लोड लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने की वजह से इसके साइज में परिवर्तन होता है, यानी बदलाव आता है इसमें, तो वो होता है U2S। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। LWR CWR की ट्रैक पैकिंग और लिफ्टिंग के लिए न्यूनतम किस स्तर का पर्यवेक्षक की जरूरत होती है? यानी मिनिमम लेवल का कौन सा अधिकारी होना चाहिए जिसमें मशीन के द्वारा पैकिंग और लिफ्टिंग हो सके? JEP भी मिनिमम लेवल यही रहता है। अगला क्वेश्चन है। वाइल स्टैकिंग फ्री रेल इट शुड बी सपोर्टेड एट लीस्ट डैश पॉइंट्स अलोंग द लेंथ। फ्री रेल का ढेर लगाते समय लंबाई में कम से कम डैश बिंदुओं पर सपोर्ट करना चाहिए। 4 बिंदुओं पर सपोर्ट होती है कोई भी रेल हो, 2 बिंदु यहाँ 2 बिंदु यहाँ, तो 4 बिंदुओं पर सपोर्ट देना चाहिए जब भी रेल को रखते हैं। टर्न आउट की बरसाइन को मापने के लिए स्टेशन प्रत्येक डैश अंतराल पर स्थित होते हैं। बरसाइन क्या होता है कि बरसाइन होती है जो कोई गोलाई या कर्व है, अगर इसकी यहाँ से हम कोड मार लेते हैं और तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी होती है छोटी सी, इसे बरसाइन कहते हैं। टर्न आउट में ये जो आपकी स्टेशन होते हैं, स्टेशन एक तरह से होते हैं, ये जो कोड होती है इसी को स्टेशन कहते हैं। कर्व में जो नापते हैं वहाँ पर होती है 10 मीटर, टर्न आउट में होता है 3 मीटर। रेडियस और डिग्री के बीच में एक
संबंध होता है 1750/d। डिग्री होती है, रेडियस ये होता है, ये फॉर्मूला याद रखिए। रेडियस इक्वल टू 1750/d, डी यानी डिग्री। क्वेश्चन है यार, एक कर्व पर यदि ट्रेन की गति दुगनी हो जाती है तो बड़ी हुई गति के लिए आवश्यक कैंट कम गति के लिए आवश्यक कैंट का कितना गुना हो जाएगा। सबसे पहले जानना जरूरी, कैंट क्या होता है। देखिए, कैंट होता है जब भी गोलाई में रेलवे ट्रैक होता है तो एक ट्रैक दूसरे ट्रैक से थोड़ा ऊंचा दिया जाता है, यानी बाहर की रेल होती है, आउटर रेल वो ऊंची होती है, तो उसी को कहते हैं कैंट, यानी सुपर एलिवेशन कहते हैं। और सुपर एलिवेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी स्क्वायर की, स्पीड के स्क्वायर की, यानी स्पीड की अगर दुगनी हो रही है तो आपकी v² 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 गुना हो जाएगी। ये नहीं आंसर 4 सी, इसका आंसर है 4। ये फॉर्मूला पे बेस्ड है और कैंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v² के, स्पीड के स्क्वायर के। तो स्पीड 2 दे रखी है, 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 kg सेक्शन वाली CMS क्रॉसिंग की नोस पर घिसाव का पता लगाने के लिए मापे गए घिसाव के मान से कितना घटाना चाहिए। क्रॉसिंग की नोस का घिसाव पता लगाने के लिए, देखिए ये हुई है क्रॉसिंग की नोस। तो घिसाव पता लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ की स्केल रखते हैं नोस पर, और ये रखते हैं ANC पर, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग पर रखते हैं। सॉरी, एक्चुअल नोज की क्रॉसिंग से 100 mm पीछे रखते हैं स्केल को, और यहाँ से एक स्टेप्ड टाइप का होता है जिसमें 1 mm का स्टेप्ड यानी बना रहता है, उसको अंदर डालते हैं। इसके जो भी रीडिंग आती है उसमें से 2.5 mm माइनस कर देते हैं, वही होता है घिसाव, एक्चुअल घिसाव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक पैरामीटर सीधे TRC द्वारा दर्ज नहीं किया जाता। TRC होती है ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, जो भी ट्रैक में कमियाँ होती हैं वो ये दर्ज करती है। तो असमानता भी दर्ज करती है, अलाइनमेंट भी, और गेज के वेरिएशंस भी। ट्विस्ट इसका काम नहीं होता, तो इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IRPWM के अनुसार, यानी इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल के अनुसार, TRC परिणामों के आधार पर ट्रैक के रखरखाव को शुरू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक की श्रेणी नहीं है। यानी दिए हुए 4 ऑप्शन में से TRC के द्वारा इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच नहीं होता। ट्रैक रिक्वायर्ड प्लान्ड मेंटेनेंस, यानी नियोजित रखरखाव की आवश्यकता वाले ट्रैक, मेंटेनेंस तो करते ही हैं TRC रखने के लिए। ट्रैक के रखरखाव में देरी की आवश्यकता, ये आंसर है। TRC द्वारा ट्रैक के रखरखाव में देरी की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो आंसर यही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व स्टिपुलेटेड फॉर ब्रॉड गेज लाइन्स एज पर शेड्यूल 1 ऑफ IRSOD 175 मीटर होती है कम से कम रेडियस। ब्रॉड गेज में न्यूनतम जो त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, वो 175 होगी कम से कम। और रेडियस 175 है, तो एक को फॉर्मूला आपको बताया था कि R बराबर 1750/d। पहले थोड़ा क्लियर कर लूँ इसे। R बराबर 1750/d, यानी डिग्री। अगर रेडियस मिनिमम 175 हो सकती है तो यहाँ रखेंगे 175 इक्वल टू 1750/d, ये कट गया 10 बार, तो डिग्री हो सकती है 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती। कर्व की रेडियस 10 डिग्री से एक्स्ट्रा नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन, एज पर IRPWM विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क रिक्वायर्ड सैंक्शन ऑफ CRS। CRS क्या होता है? कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। कमीशन ऑफ रेल सेफ्टी होता है इसका फुल फॉर्म। कमीशन पूरा आयोग होता है, बहुत सारे लोगों की एक टीम होती है। 3 इसमें मेन मेंबर होते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पर। एक इसमें 3 ऑफिसर होते हैं, बाकी पूरी टीम होती है। अब देखिए आंसर इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ ROB ऑप्शन के अनुसार माइनर ब्रिज में इनका कोई काम नहीं होता, और मौजूदा मेजर पुल के गार्डर बदलाव
पुल के जो गार्डर यानी चैनल स्लीपर बदलने में इनका कोई काम नहीं होता। अगर आरओबी बनना है तो इनकी ज़रूरी है, यही सैंक्शन करते हैं सीआरएस। आरओबी होता है रोड ओवर ब्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेल ग्राइंडिंग द्वारा कवर किए गए मार्गों पर जीएमटी के संदर्भ में सेवा जीवन काल 60 किलो 90 यूटीएस रेल के थ्रू रेल नवीकरण पर विचार करने के लिए होती है। यानी देखिए क्वेश्चन पूछा है, जब रेल ग्राइंडिंग होती है तो जीएमटी के अनुसार अगर हमें थ्रू रेल रिन्यूअल करवाना है तो जीएमटी कितनी क्रॉस करनी चाहिए? 1000 जीएमटी। 1000 जीएमटी क्रॉस हो गई तो रेल चेंज का ऑप्शन रहता है अपने पास। जीएमटी होता है क्रॉस मिलियन टन। ये 22 नंबर क्वेश्चन है जो पहले भी आ गया था गलती से, तो यहाँ करते हैं इसे। रेल नवीनीकरण कार के लिए ट्रैक के साथ उतारी गई नई रेल को नियमित डैश पर रखना चाहिए। नई रेल जो उतारी जाती हैं तो आपकी यूटी मशीन से उतारी जाती हैं, यूटिलिटी ट्रैक व्हीकल, और इसको उतारा जाता है एज पर साइट रिक्वायरमेंट, यानी कि जितनी रेलों को अनुसार जिस साइट पर जरूरत है वहाँ पर उतारी जाती हैं। यहीं 23 नंबर क्वेश्चन है। ब्लॉक सेक्शन में स्थित कार्यस्थल पर कम अवधि के कार्य को करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई आवश्यकता है? ब्लॉक सेक्शन होता है, देखिए जहाँ पे आपका पॉइंट ऐसी नहीं होती, सीधा सेक्शन, सीधा तो नहीं कहेंगे, मतलब जहाँ पे यार्ड नहीं होता वो होता है ब्लॉक सेक्शन। तो ब्लॉक सेक्शन में क्या क्या इस्तेमाल होता है, क्या नहीं होना चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से देखिए दे रखा है। ये चारों जो ऑप्शन है देखिए उसमें सेफ्टी के मटेरियल दे रखा है। हाथ का संकेत का उपयोग करना चाहिए, यूज़ ऑफ बैनर फ्लैग, यूज़ ऑफ डेटोनेटर्स यानी पटाखों का उपयोग, ये सभी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए ब्लॉक सेक्शन में। ब्लॉक वगैरह चलता है उस समय पे। नॉर्मल कंडीशन ऑफ नॉर इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट। नॉन इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट होते हैं ऐसे गेट जो कि आपके प्राइवेट नंबर से ओपन होते हैं। गेट मैन उस गेट को तब ओपन करता है जब स्टेशन मास्टर उससे प्राइवेट नंबर देगा। प्राइवेट नंबर जो होता है दो स्टेशन मास्टर और गेट मैन दोनों के पास होता है, दोनों एक्सचेंज करते हैं तब जाके गेट ओपन होता है। तो ये गेट हमेशा ओपन रहता है रोड ट्रैफिक के लिए। अगला क्वेश्चन है, समपारों के पहुंच मार्गों पर रंबल स्ट्रिप्स की व्यवस्था करना डैश की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो ये रोड मार्गों पर जो व्यवस्था की जाती है वो संबंधित सड़क प्राधिकरण यानी कि कंसर्न रोड अथॉरिटी के द्वारा की जाता है। अगला क्वेश्चन, IRPWM के अनुसार ट्रॉली के उपयोग के लिए JEPWay या SSCPWay को योग्यता प्रमाण पत्र कौन जारी कर सकता है? यानी JEPWay और SSC वगैरह जो होते हैं वो रेल ट्रॉली को चलवा सकते हैं, उसके कौन उन्हें सर्टिफिकेट देगा? मिनिमम सीनियर स्केल ऑफिसर, ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, रिटेंशन ऑफ बेलास्ट इन सीप एनालिसिस इज डिटरमाइंड बाय। चलनी विश्लेषण में गिट्टी का प्राधिकरण डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। वेट और वॉल्यूम, यानी गिट्टी जो इस्तेमाल होती है उसका जो विश्लेषण होता है वो किस हिसाब से किया जाता है? वेट और वॉल्यूम के हिसाब से किया जाता है। ये क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको संपर्क करा दूंगा। द डेप्थ ऑफ 60 kg रेल इज 172 mm। डेप्थ पूछी, गहराई पूछी है, लंबाई वो हाइट पूछी है, 172 mm होती है 60 kg रेल की। वहीं आपकी 52 kg रेल की भी होती है, लगभग शायद 156 होती है। क्लियर कर लीजिएगा, इससे शायद 156 ही होती है। कंप्लीट ओवरऑल ऑफ द ट्रैक शेल नॉर्मली बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ। रेल पथ की पूर्ण ओवरहॉलिंग सामान्यता डैश की अवधि में पूरी की जाएगी। गहरी चनाई की बात हो रही है, 3 से 5 साल में पूरी की जाएगी, यही 3 से 5 साल में कराई जाएगी ट्रैक की गहरी चनाई। नाइट फुट प्लेट इंस्पेक्शन शुड बी डन बिटवीन। रात्रि फुट प्लेट निरीक्षण कब किया जाता है? 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये टाइमिंग होती है फुट प्लेट इंस्पेक्शन की। अगर ट्रेन लेट हो जाए अलग बात है, लेकिन टाइमिंग यही रहता है। OMS डज नॉट गिव
OMS होता है ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। OMS क्या क्या प्रोवाइड कराता है? रेड इंडेक्स, ट्रैक पैरामीटर, लेटरल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन, लेकिन स्पीड ऑफ ट्रेन, इसका आंसर स्पीड ऑफ ट्रेन ही होना चाहिए। और फिर भी अगर कोई इसमें कमी होती है मैं आपको इसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए इस सैम्पल पेपर में क्वेश्चन तो बहुत हैं अभी, टोटल 110 क्वेश्चन है ओवरऑल, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ। द साइड स्लोप्स ऑफ द एम्बैंकमेंट डू नॉट डिपेंड ऑन। साइड स्लोप्स होते हैं जो बैंक के, वो किस पर डिपेंड नहीं करते? लोकेशन ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल की लोकेशन पर डिपेंड नहीं करते। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ यूएसएफडी मशीन? यूएसएफडी मशीन की आशंकन की आवृत्ति क्या होती है? तो इसका आंसर डेली ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए यूएसएफडी मशीन तो डेली कहीं ना कहीं पूरे सेक्शन में डिवीजन में कहीं ना कहीं तो चलती है। तो यहाँ अपने क्वेश्चन जो हैं वो समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में बने हुए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।